Hi guys, after a long time I am back again with a fresh new Photoshop tutorial। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक अमेजिंग पोस्टर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे जो एक न्यू और क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइन आइडिया होगा जिसे हम Photoshop में बहुत ईजिली बना सकते हैं। साथ ही कुछ स्मॉल चेंजेस करके हम इस डिज़ाइन के डिफरेंट वेरिएशंस भी बना सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गो। Alright guys, so ये है Adobe Photoshop the all new version 2024। स्टार्ट करते हैं एक न्यू ब्लैंक पेज के साथ। क्लिक करेंगे न्यू फाइल बटन पे। यहाँ से सबसे पहले हमें एक प्रीसेट सेलेक्ट करना होगा जो भी हमने रिसेंटली यूज़ किया है, या फिर आप यहाँ पे मैनुअली वैल्यूज़ रख सकते हैं। इस केस में मुझे इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट क्रिएट करना है तो मैं विड्थ में रखता हूँ 2000, हाइट में 2500 जो कि एक 4:5 रेशियो होगा। ओरिएंटेशन वर्टिकल रहेगा, रिजोल्यूशन 300 पिक्सल्स पर इंचेस अगर आपके पास एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का पीसी है तो। अदरवाइज़ आप अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आप इस वैल्यू को थोड़ा कम रख सकते हैं, जैसे 100 या 75 या 200 व्हाटएवर यू लाइक। उसके बाद ये कलर मोड है, इसे सेलेक्ट करेंगे RGB कलर। बैकग्राउंड कंटेंट्स वाइट रखेंगे एंड देन उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो ये रहा हमारा ब्लैंक पेज। इसे फिट कर लेते हैं Ctrl+0 प्रेस करके। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक इमेज इंपोर्ट करना होगा जो भी हम इस डिज़ाइन में यूज़ करना चाहते हैं। तो जाते हैं फोल्डर के अंदर। पहले वाले डिज़ाइन के लिए मैं ये वाला इमेज यूज़ करूँगा जिसे हमने pixels.com से डाउनलोड किया है। आपको इस इमेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। सिंपली आप इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने कैनवस के ऊपर। आप इसी तरीके का कोई डिफरेंट इमेज यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कुछ इस तरीके का कॉन्ट्रास्ट वाला इमेज आपके पास होना चाहिए। तो इस डिज़ाइन का आइडिया मुझे ये इमेज देख करके ही आया था। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले डिज़ाइन बना दिया और फिर मैंने इमेज को फाइंड आउट किया था, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमने इमेज को फाइंड आउट किया एंड उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये डिज़ाइन सोचा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इमेज फाइंड आउट करना होता है, या कभी कभी R&D करते करते भी आपको एक अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है। तो सबसे पहले इस इमेज का जो बैकग्राउंड है उसे रिमूव करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने का फोटोशॉप के अंदर बहुत सारे तरीके हैं, बट मैं सिंपल वाला यूज़ करूँगा। देखते हैं वो वर्क करता है कि नहीं। सिंपली आप चाहें तो इस इमेज को यहाँ से रीनेम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है अगर आप लेयर को रीनेमिंग करते हुए चलोगे। तो ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसे बोलेंगे इमेज, इंटर प्रेस कर देंगे। परफेक्ट। अब इस इमेज का बैकग्राउंड हम रिमूव करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपली आप इस इमेज लेयर को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट के अंदर जाएंगे और सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये सबसे इजी तरीका है अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो। अदरवाइज़ आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे आप क्विक सिलेक्शन टूल भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा बैकग्राउंड रिमूव करने का टूल है। या फिर आप बैकग्राउंड इरेजर टूल भी यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको इरेजर के अंदर मिलता है। ये सिलेक्शन बहुत ही परफेक्टली किया है जो मुझे चाहिए था। अब क्या करना है, इमेज को सेलेक्ट करके यहाँ पे लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा और सिर्फ सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अब Ctrl+T प्रेस करेंगे इसे ट्रांसफॉर्म करने के लिए। कीबोर्ड शॉर्टकट भी मैं बताते चल रहा हूँ आपको। सिंपली इस इमेज को हम अच्छे तरीके से प्लेस कर लेंगे यहाँ पे। आप चाहें तो रूलर भी ले सकते हैं, जैसे कि Ctrl+R प्रेस करेंगे कीबोर्ड के ऊपर तो ये रूलर एक्टिव हो जाएगा, और सेंटर में एक गाइड यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे ही आप सेंटर में लेके जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली स्नैप हो जाएगा। तो ये रहा इसका सेंटर। हमें क्या करना है, इस इमेज को सेंटर से थोड़ा ऊपर रखना है, लेकिन ये थोड़ा सा विड्थ में भी ज़्यादा हो, तो मैं थोड़ा सा और इसे नीचे करता हूँ। यहाँ पे Ctrl+T अगेन एंड उसके बाद शिफ्ट को होल्ड करके इस तरीके से ड्रैग करेंगे। इस इमेज को कुछ इस तरीके से यहाँ पे फिट कर लेंगे। यहाँ पे हमें टेक्स्ट के लिए स्पेस चाहिए तो मैं उसका भी ध्यान रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो बेसिकली हमें इस इमेज को इस तरीके से सेट करना होगा। अब इसका बैकग्राउंड क्रिएट करना है, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करेंगे, ये जो बैकग्राउंड लेयर है इसे सेलेक्ट करेंगे और एडजस्टमेंट आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे। ये रहा एडजस्टमेंट आइकन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये सॉलिड कलर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब सॉलिड कलर कौन सा कलर होगा, ये बहुत ही सिंपल है। आपको जो भी मॉडल है उसके क्लोथ से कलर पिक करना है। सिंपली आप इस तरीके से क्लिक करेंगे, या फिर आप कोई हल्का सा लाइट कलर ले सकते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे टोन्स हैं, जैसे ये डार्कर येलो टोन है, ये आपको प्योर येलो टोन मिल जाएगा, ये मिड रेंज वाला है। तो मैं थोड़ा सा मिड रेंज सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे
ब्लैक कलर और वाइट कलर इस्तेमाल करना है टेक्स्ट के लिए, तो फिर येलो के ऊपर कोई भी कलर ब्लैक या वाइट बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड देन यहाँ पे हमें एक सर्कल क्रिएट करना होगा। सर्कल क्रिएट करने के लिए कलर फील लेयर को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी लेयर के ऊपर हमें सेट करना है, इमेज लेयर के नीचे। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले हमें एलिप्स टूल सेलेक्ट करना होगा। लेफ्ट माउस बटन होल्ड करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट सेंटर में जा करके, एंड देन इसे ड्रैग करेंगे तो परफेक्ट सर्कुलर शेप क्रिएट होगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का एक सर्कुलर शेप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब इसके अंदर जो कलर फील होगा वो वाइट कलर होगा, तो ये रहा फील। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, प्योर वाइट, एंड देन स्ट्रोक को ऑफ कर देंगे, क्योंकि कोई भी स्ट्रोक का नीड यहाँ पे नहीं है। तो ये नन बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, स्ट्रोक ऑफ हो जाएगा। आप इस प्रॉपर्टी विंडो को क्लोज कर सकते हैं। मूव टूल सेलेक्ट करके इस सर्कल को बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में सेट करेंगे। ठीक है, तो इस वाले डिज़ाइन में मैं ये जो वाइट कलर का जो सर्कुलर शेप है इसे हम ब्लेंड करेंगे ओपेसिटी के साथ। मेक श्योर करें कि ये जो एलिप्स है वो इमेज लेयर के जस्ट नीचे होना चाहिए और आपको कुछ इस तरीके का आउटपुट आना चाहिए। ठीक है, अब इस एलिप्स लेयर को सेलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी में जा करके इसके ओपेसिटी को कम करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा 15 to 20% रखेंगे, तो हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमें टेक्स्ट टाइप करना होगा। टेक्स्ट टाइप करने के लिए सबसे पहले टॉप लेयर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं, हॉरिजेंटल टाइप टूल, एंड यहाँ पे हमें फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करना होगा। तो पहला वाला जो मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा उसके लिए मैं फॉन्ट स्टाइल यूज़ करूँगा बेबिस न्यू प्रो। तो ये रहा बेबिस न्यू प्रो। ये एक एडोबी फॉन्ट स्टाइल है, बट कोई भी आप सिमिलर फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली थोड़ा लॉन्ग फॉर्म में होना चाहिए और बोल्ड होना चाहिए। तो ये रहा बेबिस न्यू। स्टाइल मैं रखूँगा बोल्ड। साइज़ बाद में डिसाइड करते हैं, पहले यहाँ पे टाइप करते हैं। तो ये हमने टाइप कर दिया है। इसे हाईलाइट कर लेंगे डबल क्लिक करके, या फिर कंट्रोल ए प्रेस करके भी हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ से साइज़ इंक्रीज करते हैं, तो साइज़ में रखते हैं 120 पिक्सल। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले हमें इसका कलर को चेंज करना होगा। तो कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और इस टेक्स्ट का कलर हम इसके स्किन से पिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे ब्लैक कलर भी रख सकते हैं, वो भी काफ़ी कूल लगेगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। यहाँ पे हमने जो कैरेक्टर स्पेसिंग रखा है, जिसे कर्निंग भी बोलते हैं, वो है -60, बट थोड़ा इसे चेंज करते हैं, जैसे -50 रखते हैं, ये ज़्यादा बेटर है। मूव टूल सेलेक्ट करके इस टेक्स्ट को यहाँ पे अलाइन कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा मुझे और स्पेस चाहिए, तो इमेज को सेलेक्ट करते हैं और शिफ्ट को होल्ड करके थोड़ा सा नीचे की ओर प्लेस करते हैं, लाइक दिस। अब इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे सेंटर में सेट करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे भी एक टेक्स्ट टाइप करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं इसे सेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमें एक कर्सिव टेक्स्ट ऐड करना है, तो चलिए जल्दी से उसे टाइप कर लेते हैं। उसके लिए मैं इसी टेक्स्ट को डुप्लीकेट करूँगा, ऑल्ट को होल्ड करके नीचे की ओर ड्रैग करूँगा, तो ये एक नया कॉपी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसे हाईलाइट कर लेंगे और जो हमारा सेकेंड टेक्स्ट है उसे टाइप करेंगे, हाईलाइट करेंगे, इसे कैरेक्टर के अंदर जाएंगे। अगर आपके पास ये कैरेक्टर विंडो नहीं दिख रहा है तो विंडो में जा करके यहाँ से कैरेक्टर को इनेबल कर लेंगे और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास एक फॉन्ट स्टाइल है ब्रिटानी सिग्नेचर रेगुलर, और साइज़ मैं थोड़ा एडजस्ट करूँगा। यहाँ पे सेट करते हैं 90 पिक्सल। ठीक है, यहाँ पे कलर मैं इसका रखता हूँ प्योर वाइट, एड ओके, एंड ये जो कैरेक्टर स्पेसिंग है इसे रखते हैं 0। परफेक्ट। अब इसे क्लोज कर देते हैं और मूव टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे इसे अलाइन कर देंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये जो कर्सिव टेक्स्ट है इसे इमेज के नीचे प्लेस करना होगा। तो ये रहा टेक्स्ट, इसे ड्रैग करके इमेज लेयर के नीचे प्लेस कर देते हैं। परफेक्ट। अब यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इस टेक्स्ट को हाईलाइट कर लेंगे और इसके लिए मैं एक दूसरा फॉन्ट स्टाइल यूज़ करूँगा जो कि है गौथम। सो ये रहा गौथम, मैं यूज़ करूँगा गौथम बोल्ड। साइज़ थोड़ा कम करते हैं, जैसे 30 पिक्सल के आसपास। ठीक है, और ये जो कैरेक्टर स्पेसिंग है इसे रखते हैं -50। परफेक्ट, ये काफ़ी सही लग रहा है। कलर वाइट ही रहेगा। मूव टूल सेलेक्ट करके इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे और स्पेस चाहिए। तो ये दोनों जो टेक्स्ट लेयर है इसे सेलेक्ट करेंगे लेयर पैनल के अंदर जा करके। चाहे तो आप इसके साइज़ को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की प्रेस करेंगे और कुछ इस तरीके से इसे सेट करेंगे।
ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्पेस मिलता है। अब इस टेक्स्ट को यहाँ पे प्लेस करूँगा। चाहे तो कंट्रोल टी प्रेस करेंगे ट्रांसफॉर्म को इनेबल करने के लिए, और थोड़ा सा इसके साइज को कम करते हैं। तो ये काफ़ी कूल लग रहा है। अब इसी टेक्स्ट का एक और कॉपी क्रिएट करेंगे, ऑल्ट को होल्ड करेंगे, यहाँ पे प्लेस करते हैं, हाईलाइट करते हैं इसे, और इसके कलर को चेंज करके ब्लैक सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे टाइप कर लेंगे #Photoshop। चाहे तो इसके साइज़ को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, जैसे 30 पिक्सल के आसपास। अब एक और कॉपी क्रिएट करते हैं, सिंपली इस तरीके से ड्रैग करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे #Reels, इसे यहाँ पे अलाइन कर देते हैं। इसका एक और कॉपी क्रिएट करते हैं और कुछ यहाँ पे इसे प्लेस करते हैं, यहाँ इसे बोलते हैं #Shorts। इसे हाईलाइट कर लेंगे और इसके साइज़ को थोड़ा कम करेंगे, 20 पिक्सल के आसपास। ठीक है, इन सभी टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लैक कलर है, बट मुझे ये वाला कलर चाहिए। सिंपली मैं सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, जैसे फोटोशॉप, रील्स एंड शॉर्ट्स, इन तीनों टेक्स्ट को कलर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये वाला कलर पिक कर लेंगे, ओके प्रेस कर देंगे। मुझे इसके कलर को थोड़ा और डार्क करना होगा, तो यहाँ से मैं कलर थोड़ा डार्कर कलर सेलेक्ट करता हूँ। ये सही लग रहा है, और सेम कलर मैं इसके लिए भी अप्लाई करूँगा। तो इस वाले कलर के ऊपर क्लिक करके ये जो कलर कोड है इसे मैं कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ, और क्रिएट टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, इस लेयर को कलर के ऊपर क्लिक करके ये वाला कोड यहाँ पे कंट्रोल V प्रेस करके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेम कलर यहाँ पे मिल जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पे हमें एक टेक्सचर अप्लाई करना होगा, तो सबसे टॉप लेयर को सेलेक्ट करेंगे, फोल्डर के अंदर जाके मैं ये वाला टेक्सचर यूज़ करूँगा। सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आप इस तरीके का टेक्सचर कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप गूगल पे सर्च करेंगे टेक्सचर, तो आपको इस तरीके का हज़ारों टेक्सचर्स मिल जाएंगे। आप कोई भी एक अच्छा सा हाई रिजोल्यूशन का टेक्सचर डाउनलोड करें और इस तरीके से यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं शिफ्ट को होल्ड करके इसे रोटेट करूँगा एंड देन इसे स्केल अप करके यहाँ पे फिट कर लेंगे। ऑल्ट एंड शिफ्ट को होल्ड कर सकते हैं इसे फिट करने के लिए, उसके बाद एंटर प्रेस कर देंगे। सिंपली इस टेक्सचर को आप ब्लेंड कर सकते हैं, तो इस टेक्सचर लेयर को सेलेक्ट करेंगे, ब्लेंडिंग मोड में जा करके यहाँ से स्क्रीन मोड सेलेक्ट करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके का टेक्सचर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसे रीनेम कर लेते हैं, इसे बोलते हैं टेक्सचर। बेसिकली इस टेक्सचर को हमने texturelab.com से डाउनलोड किया है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद इस टेक्सचर को ब्लेंड करते हैं। सिंपली ओपेसिटी में जाके इसके ओपेसिटी को थोड़ा कम करते हैं, जैसे इस केस में मैं रखूँगा 75%। और अब हमें कुछ इस तरीके का आउटपुट यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। ऑब्वियसली डिज़ाइन का कोई एंड नहीं होता है, तो आप इसमें कुछ और वेरिएशंस क्रिएट करके कुछ और अच्छा आउटपुट आप निकाल सकते हैं। बट अभी के लिए ये डिज़ाइन काफ़ी कूल लग रहा है और बहुत ही मिनिमलिस्टिक है और सिंपल है। ठीक है, तो मैंने कुछ और डिज़ाइंस क्रिएट किए हैं, चलिए उसे ओपन कर लेते हैं। सो बेसिकली हमने पहले ये डिज़ाइन बनाया और इसी में कुछ और चेंजेस किया मैंने, और फिर हमने ये डिज़ाइन बनाया। तो आप ये डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही सिमिलर है जो हमने अभी डिज़ाइन बनाया उससे काफ़ी हद तक, ऑलमोस्ट 90% सिमिलर है। कैसे, मैं आपको दिखला देता हूँ। सिंपली हमने ये कलर लिया जैसे मैंने उसमें क्रिएट किया था, बस हमने जो एलिप्स लिया था इसका जो ओपेसिटी मैंने रखा था 20% उस वाले डिज़ाइन में, इसमें हमने ओपेसिटी में कोई चेंजेस नहीं किया है। ये एज इट इज़ 100% पे इसका ओपेसिटी है, जिसकी वजह से हमें कंप्लीट एलिप्स मिलता है वाइट कलर का। वहाँ पे हमने जो बोल्ड टेक्स्ट लगाया था क्रिएट करके, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये जो क्रिएट लिखा है इसी का फॉन्ट स्टाइल चेंज करके और उस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। तो इस वाले जो टेक्स्ट में हमने जो फॉन्ट यूज़ किया है वो कौन सा फॉन्ट यूज़ किया है वो मैं आपको दिखलाता हूँ। सिंपली मैं टेक्स्ट के अंदर जाऊँगा और ये रहा इसका फॉन्ट स्टाइल, तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। ये फॉन्ट स्टाइल है DM Serif Display। ठीक है, तो आप इस तरीके का कोई सिमिलर फॉन्ट यूज़ कर सकते हो जो कि काफ़ी कूल लग रहा है। और इस टेक्स्ट को हमने इस एलिप्स के ऊपर रखा है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो @motion.dex था, ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है इसको हमने हैशटैग में बदल दिया है और ये वाइट कलर से यहाँ पे #Photoshop लिखा हुआ है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर है। और उसके बाद ये जो हमने कर्सिव यहाँ पे जो टेक्स्ट लगाया था, इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, थोड़ा सा इसके साइज को छोटा करके।
ठीक है। और बाकी आप देख ही सकते हो जो हमने हैशटैग लगाया था वो एज इट इज़ यहाँ पे है। एंड फाइनली सबसे ऊपर में ये जो टेक्सचर हमने ब्लेंड किया था वो टेक्सचर ब्लेंड किया हुआ है। तो बेसिकली ये डिज़ाइन बहुत ही सिमिलर है इस वाले से, जैसा कि हमने बताया 90% एकदम सिमिलर है, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हमने किया है इस डिज़ाइन के लिए। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का आउटपुट यहाँ पे मिलता है। तो इस वाले इमेज के अकॉर्डिंग ये वाला डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैं ये वाला इम्प्लीमेंट किया। अब सेम आइडिया जो येलो कलर में मैंने ही बनाया है, अब सेम आइडिया इसमें आप अगर अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही गंदा डिज़ाइन दिखेगा, क्योंकि इसका कलर कुछ अलग है। तो ये डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं लगेगा जितना ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो वही रखा है, बट थोड़ा बहुत चेंज करके हमने अपने इमेज के अकॉर्डिंग इस डिज़ाइन को कन्वर्ट कर दिया। अब सेम डिज़ाइन हमने इसमें यूज़ किया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो हमने इस मेकअप वाले डिज़ाइन में मैंने यूज़ किया है वही सेम डिज़ाइन मैंने इसमें यूज़ किया है, ठीक है। अब इसमें क्या चेंजेस है मैं वो दिखला देता हूँ। सिंपली ये जो इमेज हमने लगाया था उसके ऊपर हमने ये वाला इफ़ेक्ट यूज़ किया है, ये ग्रेडियंट इफ़ेक्ट है। इसे कैसे क्रिएट करते हैं मैं वो दिखला देता हूँ। सिंपली आप इमेज लेयर को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आता है ग्रेडियंट टूल, तो मैं ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करूँगा। यहाँ इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें एक बेसिक सा ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है। तो बेसिक को ओपन करके ये जो सेंटर वाला है इसे डबल क्लिक करेंगे। अब इसका जो कलर है वो आप बाद में भी डिसाइड कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और इसे इस तरीके से ड्रैग करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपको कलर ऑप्शन यहाँ पे आएगा और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग इसके कलर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट हमें वाइट कलर चाहिए था तो मैंने वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया। मूव टूल सेलेक्ट करके इस लेयर का ओपेसिटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपली इस वाले केस में हमने थोड़ा ओपेसिटी को इसको कम किया था, जैसे 50% या 60% रखा था। इस तरीके से ये इफेक्ट हमने यहाँ पे बनाया था। ये ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहें तो कुछ इस तरीके से भी रख सकते हैं, बट ये काफ़ी फ्लैट लग रहा है इस वाले डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, तो मैंने ये इफेक्ट अप्लाई किया। So finally this is our amazing design and that's a wrap for this video. I hope आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है। If yes, then please like this video and subscribe to this channel and please comment if you have any questions or thoughts. My name is Vikash Kumar. मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, bye bye.